पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज की रात भी आपकी बहुत अच्छा गुजरेगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से, और उसका 18 अध्याय 1 से 12 पद तक आज हम देखेंगे। और यहां पर हम लोग कुछ 3 बातों को मैं आपको बताऊंगा और इन 3 बातों को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और जब आप इन 3 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आप एक खुशहाल परिवार का निर्माण करेंगे और आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएंगे। यहां पर देखने को मिलता है 5 पद यदि आप निकालेंगे और उसे पढ़ेंगे, लिखा है, मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। यहां पर हम लोग देखते हैं मूसा का जो ससुर है, ससुर मूसा की पत्नी को लेकर और मूसा के बच्चों को लेकर मूसा के पास आता है। क्योंकि जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया था तो वह अकेला गया था और उसकी पत्नी और उसके बच्चे ससुर के ही घर में थे। तो क्या हुआ, काफी लंबा समय बीत चुका था, तो इसलिए अब मूसा के ससुर ने एक समझदारी का काम किया। उसने यह काम किया कि अपनी बेटी को लेकर, यानी कि मूसा की पत्नी को लेकर और उसके बच्चों को लेकर वो सीधे मूसा के पास चला गया। अब बहुत लंबे समय बाद इन लोगों की मुलाकात हुई। मूसा ने बहुत लंबे समय बाद अपनी पत्नी को देखा। मूसा ने बहुत लंबे समय बाद अपने बच्चों से मुलाकात की। यहां पर हम एक बात को सीखते हैं, मेल मिलाप को हम लोग यहां पर सीखते हैं कि मूसा के ससुर ने मूसा और उसके परिवार से उसका मेल करवा दिया। आज ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते जो मेल मिलाप करवा रहे हों। हर कोई परिवारों को तोड़ने पे लगा हुआ है, रिश्ते टूट रहे हैं, एक दूसरे के बारे में गलत फहमियों को फैला रहे हैं, एक दूसरे के बारे में चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्तों में दरारें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं। मूसा का ससुर भी यह काम कर सकता था, मूसा की पत्नी भी इस काम को कर सकती थी। वो सोच सकती थी कि मूसा ने हमें अकेला छोड़ दिया, इसने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, ये वहां चले गया, मुझे भी साथ लेके जाता। और मूसा का ससुर भी इस बात को कह सकता था कि इसने तो मेरी बेटी को छोड़ दिया है। अनेक प्रकार की बातें वो कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने समझदारी का काम किया। उन्होंने क्या समझदारी का काम किया कि अपनी बेटी को और उसके बच्चों को पकड़ा और उन्हें लेकर के चला गया मूसा के पास कि मूसा, ये तेरे बच्चे हैं, तेरी पत्नी है। और वे सब बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए एक दूसरे से मिलकर। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, पहली बात कि मूसा के ससुर की तरह मेल मिलाप कराने वाले बने, लड़ाई झगड़े करवाने वाले नहीं। हो सकता है उनमें कुछ कमियां हो, लेकिन उसके बावजूद आप लड़ाई झगड़ा न करवाएं, आप रिश्तों में दरार को न लेकर आए, एक दूसरे की चुगली न करें, एक दूसरे से बुराई न करें एक दूसरे की। ऐसे में क्या होता है, परिवार टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, मेल मिलाप समाप्त हो जाता है, प्यार प्रेम समाप्त हो जाता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं और परिवार टूटने लगते हैं। तो इस बात को जरूर से आप सीखें, आपको मेल मिलाप कराने वाला बनना है, तोड़ने वाला नहीं। रिश्तों को तोड़ने वाला आपको नहीं बनना है। आपकी भागीदारी रिश्तों को जोड़ने में होनी चाहिए, मेल मिलाप कराने में होनी चाहिए। दूसरी जो बात हम यहां पर देखते हैं मूसा के विषय में, लिखा है कि जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। किसका? मूसा का जो डेरा है वो कहां है? परमेश्वर के पर्वत के पास। यानी कि मूसा
परमेश्वर की निकटता में है। हालांकि परमेश्वर उसके साथ में है, लेकिन इस वचन के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो मूसा परमेश्वर के पर्वत के साथ में है, वहां पर उसने अपना डेरा लगाया हुआ है। यह बात आपको और मुझे शिक्षा देती है कि हमें परमेश्वर के करीबी में अपने समय को व्यतीत करना है। जितना आप परमेश्वर के करीबी में रहेंगे, उतना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आपको अपना समय परमेश्वर की निकटता में व्यतीत करना है। तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं वो है, मेरे साथ में निकाल लेंगे 8 पद। लिखा है, वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इजराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इजराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाए, और फिर यहोवा ने उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। यहां पर मूसा अपने ससुर को परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवनों में काम किया, कैसे उस मिस्र से, उस फिरौन के जाल से छुड़ाया और जंगल में हमारे जीवनों में काम किया। लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, चट्टान से पानी निकाल दिया, और परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया, बटेरे बरसा दी, फिरौन की सेना को समाप्त कर दिया, इतनी 10 विपत्तियां मिस्र देश पर डाली। ये सारी गवाहियां मूसा अपने ससुर को सुना रहा है, उसको गवाही दे रहा है। जब मूसा के ससुर ने इन बातों को सुना तो उसने कहा कि सच में यहोवा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो सबसे महान है। और तब जो उनका पूजा पाठ करने का जो तरीका था वो उन्होंने किया। तो समझ रहे हैं आप, यहां पर मूसा ने क्या किया? मूसा ने गवाही को दिया, गवाही को दिया। आपको भी यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अपनी गवाही को आपको लोगों को बताना है। अपनी गवाही को आपको अपने रिश्तेदारों को बताना है। अपनी गवाही को आपको अपने दोस्तों को बताना है, ताकि उन्हें पता चले कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो मैंने सबको बताया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा लाइफ बदल चुका है। और जब उन लोगों ने प्रैक्टिकली मुझे देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि वास्तव में इस व्यक्ति का लाइफ बदल चुका है, इसका जीवन बदल चुका है। किसने बदला? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लाइफ को बदल दिया। सबने विश्वास भी किया इस बात पर, वो खुश भी हुए क्योंकि इसका जीवन बदल गया। जब आप गवाही देते हैं तो लोगों का जीवन भी बदल जाता है। इसलिए जरूर से अपनी गवाही को लोगों को बताएं। तो इन 3 बातों को हम लोग यहां पर सीखते हैं। पहली बात, आपको मेल मिलाप कराने वाला बनना है, लड़ाई झगड़ा कराने वाला नहीं, आपको मेल मिलाप कराने वाला बनना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर की संगति में बने रहना है, परमेश्वर के करीबी में रहना है। और तीसरी बात, आपको गवाहियों को शेयर करना है, लोगों को गवाहियां बांटनी है। अब हमारे चैनल में जितनी भी गवाहियां आती हैं, इन गवाहियों को भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को कर रहा है, इतने बड़े बड़े कामों को परमेश्वर कर रहा है। ये गवाहियां हैं, आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुनील सिंह है और मैंने अप्रैल के महीने में अपने भाई अनिल के लिए और अपनी वाइफ सरिता के लिए प्रेयर कराई थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे भाई का शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था, और वो एकदम मतलब उसको चक्कर आ रहे थे और उसको रात को ही हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने अगले दिन उसके लिए प्रेयर कराई थी और अपनी वाइफ के लिए भी प्रेयर कराई थी, क्योंकि उसका भी हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था और वो सुन्न हो रही थी और उससे कुछ भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था। मतलब वो एकदम से उसने हाथ पांव उसके सुन्न हो गए थे। तो मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई और एक सिस्टर ने कॉल रिसीव की और उन्होंने हमारे लिए प्रेयर कराई। और अब जब मेरे भाई ने फिर से रिपोर्ट की तो एकदम से
उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, शुगर लेवल भी नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल भी सब नॉर्मल है, ठीक है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी वाइफ भी एकदम अभी ठीक है। और पीके मसीह और अमृता सिस्टर और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इतने लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जब भी कॉल करते हैं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उनको और ज़्यादा बढ़ाए, बहुत बहुत बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप हर शाम हर सुबह आप परमेश्वर के वचन से उत्साहित हो रहे हैं। प्रभु का वचन आपके पर्सनल लाइफ में भी कार्य कर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में भी कार्य कर रहा है। और आइए आज की सुंदर शाम में हम प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के निकट आए और परमेश्वर से अपनी बातों को कहें, ताकि प्रार्थना के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो सके। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन में प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। हम आपके नाम को पिता धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान तारीफ देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबके गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबको पिता परमेश्वर तूने माफ किया है, हमें क्षमा किया है, हमारे पापों को अपने लहू से धोकर हमें पाक साफ किया परमेश्वर। और अपना बेटा और बेटी, अपने राज्य के लोग प्रभु तूने हमें बना दिया। प्रभु इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे कहलाते प्रभु, ये हमारे जीवन का प्रिविलेज है, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है परमेश्वर कि हम तेरे लोग हैं और तेरी सेवा को करते हैं परमेश्वर पिता। आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, आज की शाम में खुदा, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन पिता, प्रभु जितने भी लोग प्रभु फैमिलीज के साथ में प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र में जहां कहीं भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति तेरे बच्चों के साथ में, तेरी पवित्र प्रजा के साथ में हो खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक स्ट्रेस, हर एक तनाव यीशु के नाम से इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चले जाए प्रभु यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु तेरे चैन, विश्राम, तसल्ली, सुकून को ये महसूस करे, एक्सपीरियंस करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक डिप्रेशन, हर एक अकेलापन, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाले विचार यीशु के नाम से दूर हो इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु आपके लोग फ्री होने पाए प्रभु जी, वो प्रभु अपने माइंड से, अपने थॉट से परमेश्वर फ्री होकर खुदा तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु तुझसे बातचीत कर सके पिता। आज प्रभु जो इनके पर्सनल लाइफ में हो रहा है, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में हो रहा है, इनके बच्चों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इनके फैमिली लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके वैवाहिक जीवन में जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी परेशानी ये फेस करे परमेश्वर, आज सोल्यूशन आपके पास है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप आपके लोगों के जीवन में बड़े कामों को करने जा रहे हैं। उनके फैमिलीज को, उनके रिलेशनशिप को, उनके टूटे हुए रिश्तों को प्रभु आप फिर से परमेश्वर पिता ताजा मेल मिलाप और रिस्टोर करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु मूसा के प्रभु पत्नी और उसके बच्चों को प्रभु उसके ससुर प्रभु उससे मिलाने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए वहां पर लेकर आए, उनसे मिलवाया और प्रभु सच में मेरे खुदा तूने बड़ा काम किया पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि आज ऐसे परिवार हैं, यदि आज ऐसे रिश्ते हैं जो पिता परमेश्वर प्रभु जी टूटे हुए हैं, एक दूसरे से दूर है, मेल मिलाप की कमी है, तो खुदावन मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे मूसा के ससुर ने प्रभु मूसा की पत्नी और बच्चों से उसका मेल मिलाप कराया, उसी प्रकार खुदावन आज यदि प्रभु इनके प्रभु परिवार के लोग परमेश्वर पिता आपस में दूरी बनाए हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां हैं, माता पिता के बीच में दूरियां हैं, खुदा आज आपके लोग मेल मिलाप कराने वाले बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। ये आज प्रभु इस परिवार को जोड़ने वाले बन सके प्रभु। यदि आज प्रभु ऐसी सिचुएशन है जब प्रभु लड़की प्रभु अपने मायके में है खुदा, तो प्रभु मायके वाले प्रभु हर एक प्रभु माता पिता अपनी बेटी को लेकर उसका रिश्ता बनाने वाले बन सके, बेटे के लड़के के माता पिता उसका रिश्ता बनाने वाले बन सके पिता। मेरे खुदावन आप प्रभु इनके पेरेंट्स को पिता, हर एक उस जन को जिन्हें प्रभु आप इस्तेमाल करना चाहते प्रभु परिवारों को मेल मिलाप कराने के लिए खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को इस्तेमाल करें प्रभु, उनसे बातचीत करें कि वो मेल मिलाप कराने वाले बनने पाए प्रभु जी। प्रभु मूसा के ससुर के समान परमेश्वर पिता, आज प्रभु जिन परिवारों में बहुत कलेश है,
लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं, रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, डिवोर्स होने की कगार पर हैं, बच्चे सफर कर रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती खुदा कि प्रभु आज पिता इन भाई बहनों को पिता हर एक उस व्यक्ति को खुदावन रिश्ते को बनाने वाला बना मेरे खुदा। आज प्रभु टूटे हुए रिश्ते बनने पाए प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनने पाए प्रभु, बच्चों की पिता प्रभु साथ मिलकर परवरिश होने पाए प्रभु जी। पिता हस्बैंड वाइफ सेपरेट होने के कारण प्रभु जो बच्चे सफर करे खुदा, आज प्रभु उन लोगों पर, उन बच्चों पर, उन हस्बैंड वाइफ पर परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि हो खुदा, उन्हें मेल मिलाप आप कराएं परमेश्वर और उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि सच्चे प्रभु ये इनके जीवन का प्रॉब्लम मेरे खुदावन, इनके जीवन की पारिवारिक समस्या पिता, दूरियां खुदा मेल मिलाप में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा ही आज की शाम में आपके परिवारों में, आपके रिश्ते में होने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर परमेश्वर पिता प्रभु, यदि इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में, यदि प्रभु जहां कहीं भी ये काम करते प्रभु जी, प्रभु मेल मिलाप की कमी है खुदा, उस स्थान में खुदा मेल मिलाप बढ़ने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, जब उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को आपने दिया है, तो खुदा उस टेस्टिमनी से प्रभु ये एक दूसरे को उत्साहित कर सके पिता प्रभु, ये अपने आप को भी पिता प्रभु गवाहियों से उत्साहित कर सके पिता। हर एक जन पिता गवाही देने वाला प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करने वाला, या फिर उस गवाही के माध्यम से प्रभु बहुत से लोगों को प्रभु जीवन में लाने वाले बन सके परमेश्वर। प्रभु टेस्टमनी से भरा हुआ, टेस्टमनी देने वाला जीवन आप इनका दे मेरे परमेश्वर। मूसा ने प्रभु टेस्टमनीज को प्रभु अपने ससुर को बताया कि कैसे बड़े बड़े कार्य प्रभु तूने किए, उसी प्रकार ये भाई बहन जो इनके जीवन में तूने किया है खुदा, उसका वर्णन, उसका प्रचार खुदा ये कर सके पिता। जैसे भजनकार दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर की मैं भलाइयों का वर्णन करूंगा, उसी प्रकार खुदा ये टेस्टमनीज में मेरे प्रभु, टेस्टमनी के द्वारा तेरे भलाइयों का वर्णन ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, हर एक जन प्रभु कर सके। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी यूथ आज एडिक्शन में, व्यभिचार में, गलत ट्रैप में, गलत स्कैम में फंसे प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में तेरे छुटकारे को बोलते हैं, इनका जीवन बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। माता पिता अपने बच्चों की लाइफ को देखकर प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परंतु तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। मैं धन्यवाद करती इस वचन के द्वारा प्रभु, जितने भी माता पिता आज चिंतित हैं उनके बच्चों के लिए इस वचन को कहती हूँ और कहती हूँ प्रभु, आज वो गलत संगति, वो स्कैम, वो फ्रॉड, वो व्यभिचार, वो हर प्रकार के नेगेटिव बातों से आपने उन्हें बाहर निकाल दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु आपके वचन के द्वारा आज मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने भी लोग बीमारी में हैं वो अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखे, इसी वक्त आप आपकी बीमारी से छुटकारा पाने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्मोन्स डिसबैलेंस, यीशु के नाम से नष्ट हो इसी वक्त। एलर्जी, इन्फेक्शन, सफेद दाग, दौरे पड़ने की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो। किडनी, लिवर में चलने वाली प्रॉब्लम्स नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु जिनके पिता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पिता, इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया, यीशु के नाम से पूरी बॉडी का इन्फेक्शन मैं कमांड करती हूं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। कैंसर मैं तुझे जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देती हूं, पैरालाइज को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को मैं कमांड करती हूं कि प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। आंखें चंगी हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, माइग्रेन की बीमारी नष्ट हो, साइनस की बीमारी दूर हो, साइटिका की बीमारी, पूरे शरीर में जो सूजन है नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं या फिर परमेश्वर पिता एंजाइटी है परमेश्वर, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बार बार हमेशा सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, स्टमक प्रॉब्लम है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इसी वक्त ये बीमारी आपके शरीर से जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज की रात में हर एक डरावने विचार, मृत्यु के विचार, डरावने सपने, दुष्ट के कार्य इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से।
धन्यवाद करते हैं पिता, अंधेर करने वाली बातें नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, अपने लोगों की प्रार्थना को सुना जो तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता, जिन्होंने अपनी विनतियों को दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता तूने हर एक व्यक्ति की सुधि ली है प्रभु। तेरी दृष्टि में हर एक व्यक्ति है प्रभु, और तूने जानता है, उन्हें नाम लेकर प्रभु तू जानता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक के जीवन में आशीष, बरकत, सफलता, चंगाई, छुटकारा हो पिता। और प्रभु आपके लोग फाइनेंशियली प्रभु इंक्रीज होने पाए, अपनी कमाई में बरकत देखने पाए, अपने बच्चों के जीवन में, उनकी स्टडी में प्रभु ये बढ़ोतरी को देखने पाए। प्रभु आपके लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करके प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आत्मिक उन्नति प्रभु अपने लोगों को दें पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है यीशु, आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।